जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ के ट्रेडमैन कांस्टेबल की जो भर्ती आई है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपका सब डाउट क्लियर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप फिल कर कर आपको लाइव यहाँ पे दिखाने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बीएसएफ के मेन वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ देखेंगे कॉर्नर में लिखा है कैंडिडेट लॉगिन। अगर आप नया फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पहले प्रोफाइल बनाना होगा। अगर इससे पहले आप बीएसएफ का फॉर्म डाल चुके हैं तो आपको कैंडिडेट लॉगिन पे जाना होगा। हम स्टेप बाय स्टेप आपको नए प्रोसेस से कर कर दिखाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। इसमें आपको कैंडिडेट नेम भरना है। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जिसमें रिचार्ज हो चालू रहना चाहिए क्योंकि ओटीपी जाएगा। ईमेल आईडी भी वही डालिएगा जो मोबाइल में लॉगिन हो। दोनों भरने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि आपके एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, एक और ईमेल पे चला जाएगा। तो दोनों फिल करने के बाद दोनों भरना जरूरी है। दोनों भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप चालू हो गया। यहाँ पे आपसे आइडेंटिटी डिटेल पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड प्रिफरली देना होगा। आधार कार्ड में सिलेक्ट आधार कार्ड कर लेंगे। फिर उसके बगल में आपको आधार नंबर भरना होगा। अगर दोनों नहीं है तो फिर यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में जाएंगे। अगर आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डालकर पैन का नंबर डाल देंगे। इसी तरह जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। तो नीचे सबसे पहले देखेंगे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो अपना भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे देखिए एज अपने से ले लेगा और नेशनलिटी भी अपने से आ जाएगा। फिर जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपसे पिताजी का नाम पूछ रहा है तो अपना पिताजी का नाम यहाँ पे 10 के मार्कशीट के अनुसार डालिएगा। और उसके बाद आपसे माता जी का नाम पूछ रहा है। फिर उसके बाद पूछ रहा है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, मतलब शरीर पे एक ऐसा निशान बताइए जो कि परमानेंट रहे आपके। तो आप अपने शरीर पे या तो किसी कट का निशान डाल सकते हैं या तो तिल, जैसे आपके शरीर पे कहीं भी तिल रहेगा वो भर देंगे। भरने के बाद नीचे आएंगे तो आपसे जेंडर पूछ रहा है तो मेल है फीमेल है जो भी अपना भर देंगे। भरने के बाद मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है आपका शादी हो गया है, मैरिड डालेंगे, अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड डालेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे डोमिसाइल डिटेल पूछ रहा है तो आप किस राज्य के हैं वो अपना भरेंगे। यहाँ पे आप पूछ रहा है डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। है तो यस कर दीजिए। करने के बाद आपसे पूछ रहा है डोमिसाइल इशू स्टेट, मतलब आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो किस राज्य का है वो अपना राज्य यहाँ पे भर देंगे। भरने के बाद डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर जो भी है अपना भर देंगे। भरने के बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपसे कैटेगरी रिजर्वेशन पूछ रहा है। इसमें आपको सिंपली पहला आपसे पूछ रहा है रिलीजियन धर्म। अब जिस भी रिलीजियन के हिंदू है मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है अपना भर देंगे। फिर कैटेगरी श्रेणी पूछ रहा है, इसमें अपना जो भी आपका कैटेगरी है वो भर देंगे। भरने के बाद जैसे ही अगर आप जनरल से है तो जनरल डालेंगे तो कुछ नहीं आएगा। अगर आप कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी से है तो इसमें आपसे सर्टिफिकेट का नंबर पूछेगा तो इसमें अपना सर्टिफिकेट नंबर भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है सर्टिफिकेट इशू स्टेट, किस राज्य का आपका सर्टिफिकेट है वो भी डालना है। डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट, कौन से जिले का बना है वो डालना होगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है सर्टिफिकेट इशू अथॉराइज, सर्टिफिकेट ने कौन से पद के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट इशू किया वो डालना है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट जारी तिथि, तो सर्टिफिकेट कब का बना है वो डालना होगा यहाँ पे आपको। फिर यहाँ पूछा मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती का तरीका, तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाल सकते हैं या तो बेसब डिपार्टमेंट। इसके बाद आपसे नीचे पूछा सब कैटेगरी रिजर्वेशन, क्या आप कोई विकलांगता है, अगर विकलांगता से है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे अपना। यस करेंगे तो आपको फॉर्म फिलअप नहीं किया जाए करने दिया जाएगा क्योंकि आप रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, ये भी नो। फिर डिपार्टमेंटल विभाग नो। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐसे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप एड्रेस डिटेल पूछ रहा है, जिसमें आपको परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा। पहले आपको विलेज पोस्ट करके अपना भर देंगे, जो भी आपका विलेज पोस्ट है वो भर देंगे। भरने के बाद जैसे नीचे आएंगे आपका एरिया का पिन कोड डालना पूछ रहा है तो यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डाल देंगे। फिर आपको उसके बगल में पूछ रहा है स्टेट, तो आप जिस भी राज्य के हैं अपना स्टेट भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे जिला आपको डालना है, जिस भी जिले के हैं।
वो भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है विलेज और सिटी, अपने जिस भी आप सिटी के हैं वो भरना है। तो फिर भरने के बाद आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है पुलिस स्टेशन, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नाम डाल देंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है पोस्ट ऑफिस, तो अपने नज़दीकी डाकखाना का नाम भर देंगे। फिर आपको यहाँ पे तहसील पूछ रहा है, आपका जो भी तहसील है वो भर देंगे। भरने के बाद नीचे पूछ रहा है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम है, इस पे टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो सब अपना फिर से डिटेल भर देंगे। भरने के बाद आपको सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एडिट डिटेल सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पे अदर डिटेल पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है डू यू हैव एनसीसी, अगर आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है तो यस कर अपना कौन सा सर्टिफिकेट है वो भर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे सिंपली। फिर उसके बाद पूछा है डू यू हैव स्पोर्ट अचीवमेंट, अगर आपके पास स्पोर्ट का कोई है तो यहाँ पे भरेंगे, नहीं तो नो कर देंगे सिंपली। फिर उसके बाद पूछा है फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें आपको अपने शरीर का फिजिकल स्टैंडर्ड बताना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपसे सबसे पहले हाइट पूछ रहा है, तो आपका हाइट कितना है जो भी है अपना सेंटीमीटर में लिख लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है चेस्ट, चेस्ट खाली मेल के लिए है, और वो यहाँ पे केवल पुरुषों के लिए छात्र पूछ रहा है। यहाँ पे अपना चेस्ट चेस्ट डाल देंगे कितना सेंटीमीटर का है। उसके नीचे आपका वजन पूछ रहा है, तो आपका कितना वजन है वो डालना है। फिर जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे पूछ रहा है ब्लैक लिस्टेड डिक्लेरेशन, अभी इसमें आपको देखिए पूछ रहा है पहले, सबसे पहले कि इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस है, अगर यस करेंगे तो ये फॉर्म आपका फिलअप नहीं हो पाएगा तो नो करना होगा। इसी तरह इसमें सब में नो रहेगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। कैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले 10th का डालना होगा क्वालिफिकेशन। 10th का क्वालिफिकेशन डालने के बाद यहाँ पे आपसे सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, तो मार्कशीट के ऊपर देखेंगे तो एक सर्टिफिकेट नंबर करके लिखा रहेगा वो डाल देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है किस वर्ष में आपने 10 पास किया वो डालना है। फिर यहाँ पे राज्य पूछ रहा है किस राज्य से आप पढ़े हैं, या तो जिस भी राज्य से आप पढ़े हैं अपना भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पूछ रहा है बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, आपके बोर्ड का जो भी नाम होगा वो अपना भर देंगे। अगर स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड डालकर ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक कर देंगे, अगर आप चाहते हैं और डिटेल डालने के लिए तो क्वालिफिकेशन टाइप पे जाएंगे, इंटर का डाल सकते हैं, डिप्लोमा का डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन का डाल सकते हैं, जो भी है आपका वो सब कुछ इसमें भर सकते हैं। भरने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ आपका वर्क वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो कर कर आपको सेव पे क्लिक करना होगा। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए अब अगला सेक्शन आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो अपलोड आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, इस तरह फिजिकली भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट अपलोड डॉक्यूमेंट में आपसे फोटो मांग रहा है। फोटो आपका 30 और 100 केबी के बीच में रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपसे सिग्नेचर अपलोड मांग रहा है, सिग्नेचर भी आपका 20 और 50 केबी के बीच में रहना चाहिए। फिर उसके बाद 10th का मार्कशीट मांग रहा है, यहाँ ये आपका 30 और 100 केबी के बीच में रहना चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में। इसी तरह अपना जाति भी अपना अपलोड कर देंगे। जैसे अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे आई हैवरली डिक्लेयर वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही करेंगे यहाँ पे गाइडलाइन का एक ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। अब ये देखने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज करेंगे। ऐसे देखेंगे यहाँ पे आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट ओपनिंग पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए करंट रिक्रूटमेंट खुलकर सामने आ गया है। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे कांस्टेबल ट्रेडमैन का दिखा रहा है, इसी पे अप्लाई हियर पे क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पोस्ट सिलेक्शन पूछ रहा है, तो आप किस पोस्ट के लिए अपना अप्लाई करना चाहते हैं, पेंटर, वाटर कैरियर, कारपेंटर, कोबर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, जिस चीज के लिए भी करना चाहते हैं अपना वो देख लेंगे। देखने के बाद देखिए यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पूछ रहा है। यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, यहाँ पे अपना डाल देंगे। 10th पूछ रहा है, 10th पास है, यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे पूछा है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोटेक्शन और किचन में किए हैं, अगर किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड पूछ रहा है आपका, तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे देखिए पूछ रहा है। यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी फॉर ऑल स्टेट एंड, अगर ये एसटी से आते हैं तो ये वाला आपको करना होगा। फिर उसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो ये करना होगा। इसी तरह अपना देख लेंगे।
फिर अगर आप किसी से नहीं आते हैं, जनरल है तो जनरल में कर कर आपका हाइट, वेट और चेस्ट पहले से फिल रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए।